आ जाइए, बैठे रहो, बैठे। बोलो बोलो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि देखिए उन्हें और मीटिंग में जाना, ये चुनावी कार्यक्रम है। हम सबसे पहले चाहेंगे हमारे बीच में आज की अध्यक्षता कर रहे बबलू साग जो जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करूंगा आए और उनका स्वागत करें और अपना संबोधन प्रदान करें। भाई बबलू साग जिलाध्यक्ष जी। आज हम सबके बीच में बहुत बहुत सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और यहां पर उपस्थित विकास पुरुष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय चाचा शिवपाल सिंह यादव जी और मंच पर बैठे हुए समस्त नेतागण और यहां उपस्थित सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और क्षेत्र की समस्त जनता, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। साथियों, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए हैं, हम आप लोगों से सिर्फ निवेदन करने आए हैं कि आपकी प्रत्याशी मैनपुरी लोकसभा की प्रत्याशी आदरणीय डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं। मैं आप लोगों से निवेदन और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अब की बार आदरणीय डिंपल यादव जी को ताखा समेत पूरा जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र लगभग 1.5 लाख वोटों से जिता देना और पूरे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में जैसा मैं घूम रहा हूं, लगभग आपकी प्रत्याशी डिंपल यादव जी लगभग 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। और मैं साथ साथ आप लोगों से निवेदन ये भी कर रहे हैं कि इटावा के प्रत्याशी आपके जितेंद्र दौरे जी हैं, आप सबकी रिश्तेदारियां होंगी, आप उन्हें भी भारी मतों से जिता देना। मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करते हैं और पुनः अपील करता हूं कि आदरणीय डिंपल यादव जी को रिकॉर्ड मतों से जिता देना। जय हिंद, जय समाजवाद। इसके साथ ही मैं चाहूंगा आपके लोकप्रिय नेता, आपके सांसद विधायक रहे भाई प्रदीप यादव जी आए, वर्तमान में विधायक दिव्यापुर हैं, आके अपना संबोधन प्रदान करें। भाई प्रदीप यादव जी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप साग जी, हम सबके नेता, देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं की धड़कन, किसानों के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता रहे, बहुत गजब के मंत्री रहे। आदरणीय माननीय शिवपाल सिंह जी, मंच पर बैठे सभी इंडिया गठबंधन के पदाधिकारीगण, संचालक महोदय, नाम लेने में गलती होगी इसलिए हम सबसे क्षमा चाहते हैं, समय कम है। आज आपके बीच में मैनपुरी से डिंपल जी चुनाव लड़ रही हैं और डिंपल जी, सच बात यह है कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार एक मन से एक जगह इकट्ठा रहता है। पिछली बार विधानसभा में विधायकों के वोट पड़ रहे थे, राज्यसभा का चुनाव था, आदरणीय मंत्री जी को वहां एजेंट बना दिया, ये अंदर बैठे थे, हर विधायक पे इनकी निगाह थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब गए, मुझसे 3 बार कहा कि चाचा का ख्याल रखना,
चाचा को समय से खाना खिलवा देना, हमें बहुत अच्छा लगा उनका ये भाव देख के। और हम डिंपल जी के लिए तो इसलिए कहते हैं कि आज देश की परिस्थितियां बड़ी खराब हैं। अल्पसंख्यक वोट साइलेंट है, और जब वोटर साइलेंट हो जाए तो समझ लेना सत्ता पार्टी का भारी विरोध है। आज इस सरकार को सब उखाड़ना चाहते हैं और सब जान रहे हैं इन्होंने जो बदलाव किया है संविधान में, और अब असली बदलाव तो अब करना चाहते हैं जब ये कहने लगे कि अब की बार 400 पार। लेकिन इतना होश इन्हें नहीं है कि जनता समझ चुकी है कि आप 400 पार करना चाहते हैं, तो जनता ने भी तय कर लिया कि अब की बार आर पार होगी। तो ताका की जनता ये तय किए बैठी है। और डिंपल जी की तो हम इसलिए कहते हैं, इन चीजों से देश का प्रधानमंत्री, इन बातों से देश का प्रधानमंत्री पहले राउंड का जो वोट गिरा उससे घबरा गया और घबरा के भाषण दिया कि अब हिंदुओं का मंगलसूत्र खतरे में है। अरे तुमने जिन्हें मंगलसूत्र पहनाया उसे तक तो सम्मान नहीं दिया और जनता के मंगलसूत्र की बात करते हो। इस बात को हम भली बात जानते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में बैठे हैं। सच बात यह है कि हम डिंपल जी का इसलिए स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि डिंपल जी इतने बड़े सेपई परिवार की बहू होते हुए दोनों चाचाओं का जब पैर छू के सम्मान करती हैं, उनसे आशीर्वाद लेती हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब एमपी थे तो हम लोग गाड़ी में रहा करते थे, तो हम ज्यादातर हिंदी जानते हैं, लेकिन जब ये इंग्लिश में कुटपुट बात करने लगते थे तभी हम जान जाते थे कि डिंपल जी से बात हो रही है। तो ये उन्हें, हम सब इन्हें बहुत चाहते हैं और ये डिंपल जी को बहुत चाहते हैं। यही असली मंगलसूत्र बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि इस चुनाव में चाचा जी की बहू आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से घोषित प्रत्याशी डिंपल जी हम सब की नेता। कोई मत देखना कि अगर आपस में कहीं कोई बात है तो वो हम मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, हम सबका सम्मान करेंगे। हालांकि छलदा में टाका में मेरा कुछ नहीं है, लेकिन तब भी हम कहते हैं कि चाहे कितना अपमानित होना पड़े, लेकिन इस चुनाव में सिर्फ डिंपल जी को देखना, उन्हें भारी बहुमत से विजयी बना देना। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। साथियों, पिछले 5-4 सालों में स्थितियां बड़ी विचित्र रही। हम जहां जाते लोग मुझसे सवाल करते थे, तब मैं अक्सर एक कविता पढ़ता था कि एक नया आशियां मनाऊंगा, एक नया आशियां मनाएंगे, सबको छत के नीचे लाएंगे और दूरियां अगर मिट गई यारो अपनी सरकार फिर बनाएंगे। दोस्तों, सरकार बनेगी, अब दूरियां मिटी हुई हैं, पूरा परिवार तन मन धन से एक है। दोस्तों, तो मैं चाहता हूं माननीय शिवपाल सिंह वो एक है, अखिलेश जी एक है, लेकिन दोनों मिलकर जो 11 बन चुके हैं और पूरे अभी 8 सीटें चुनाव हुआ दोस्तों, 8 में 7 सीटें कम से कम मिलने जा रही हैं। आप सोचिए कितनी सीटें मिलेंगी, कम से कम 60 सीटें दोस्तों पत्रकार कह रही है मिलने जा रही हैं। माननीय शिवपाल सिंह जी, हाल ही बेटा उनका चुनाव लड़ रहा है, फिर भी वो यहाँ आए हैं, उनका स्वागत सम्मान करता हूं और चाहता हूं वो आगे संबोधन प्रदान करें। आज के इस बूथ से लेकर के सेक्टर प्रभारी, प्रधानगढ़, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्यों से लेकर के यहाँ पर
कई पार्टियों, कांग्रेस पार्टी के मलखान सिंह जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जनाधिकार पार्टी के नेता इतवारी लाल जी, आम पार्टी के नेता और यहाँ उपस्थित मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी जो हमारे सामने बैठे हैं, जो 7 तारीख को और 7 तारीख से पहले घर घर, गांव गांव, दरवाजे दरवाजे वोट मांगने का काम करेंगे। और आज के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी संबोधित करेंगे। हमें बहुत कुछ नहीं बोलना है। हमारे साथियों ने 2 घंटे से लगातार बहुत सी सभी बातें आपके सामने रख दी हैं और इस समय देश संकट में है और देश पर संकट क्यों आ रहा है? ये संकट भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ला रही है और ये भारतीय जनता पार्टी अब पूरे देश की जनता ने समझ लिया है ये धोखेबाज पार्टी है और पूरे देश की जनता को धोखा देने का काम करती है और पूरे देश की जनता को केवल भ्रमित करती है और वादे करती है और उन वादों को पूरा नहीं करती है, केवल समस्याएं पैदा करती है, देश के विकास को रोकती है, जनता को कोई सुविधा देने का भी काम नहीं करती है। हम पूछना चाहते हैं, जितने भी वादे किए थे, वादे हम नहीं बताएंगे, वादे तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये हमारे कैडर के सब पदाधिकारी हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं लोग, और इन्हीं को 7 मई वाला जो डिंपल यहाँ से लड़ रहे हैं उनको जिताना भी है। बताइए, जिताना है? मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। काम का वक्त है, तपती हुई धूप भी है और आप लोग लगातार यहां 10 बजे से बैठे हैं, तो आपको और भी मेहनत करनी है। जब आदमी काम करता है, धूप में गर्मी में रहता है, मुझे एहसास हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ तो जो किसान हैं, गरीब हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये हमेशा गर्मी में, जाड़े में, धूप में काम करते हैं और ये सब काम करने के बाद भी आज इन्हें तकलीफें हैं, बहुत सी तकलीफें हैं। बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या के साथ साथ इनको एमएसपी जो वादा किया था सरकार ने, और दिल्ली पर कितने किसान बैठे रहे, 2 साल तक बैठे रहे। यहाँ किसान यूनियन के लोग भी हैं, उनका भी पूरी तरह से समर्थन है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुकी और झूठे ही उन्होंने सब वादों को मान लिया, एमएसपी देने का वादा कर दिया और आज तक वो एमएसपी देने का काम नहीं किया है। झूठी पार्टी है, झूठी के साथ साथ बेईमान है, बेईमान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आज तक के इतिहास में सबसे भ्रष्ट पार्टी है। साबित हो जाएगा
और अभी तो साबित है, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से बता ही दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों की मदद करती है। जैसे किसानों की चिंता नहीं, गरीबों की चिंता नहीं, मेहनत छोटे छोटे व्यापारियों की चिंता नहीं। तो इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। बहुत सी बातें हैं। बिजली का वादा किया था, सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली। हम तो गए हैं, कई जगह गए हैं, 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे बिजली नहीं आती है, और बिजली आती नहीं, और इनका मीटर कितनी तेज भागता है। और यहां पर हमने देखा है, इटावा ही नहीं, पूरे जिले में मैनपुरी से लेकर फिरोजाबाद से लेकर के कन्नौज से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर गए, यहां के बिजली कर्मचारी जेईई और एक्सियन से लेकर बिजली आती नहीं और छापा मारने का काम करते हैं। और छापा के साथ साथ एफआईआर, जुर्माना, और जुर्माना के बाद रिपोर्ट, और फिर सेटिंग भी करते हैं, खुलेआम सेटिंग करते हैं। तो बताओ परेशानी है कि नहीं है। और जब अखिलेश यादव की सरकार थी, नेताजी की सरकार थी, तब बताओ कि कोई आता था छापा मारने। और उत्तर प्रदेश का बजट रेवेन्यू बढ़ता था, और अब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली विभाग का रेवेन्यू घट रहा है। छापे भी मार रहे, एफआईआर भी हो रही, जुर्माना भी हो रहा है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। थानों में क्या हो रहा है, हम लोगों ने तो तहसील यहां इसलिए बनाई थी 36 एक्ट इसलिए चेंज किए थे, किसानों को, गरीबों को तहसील और किसी अधिकारी के चक्कर न लगाना पड़े, उन्हें न्याय उनके दरवाजे पर मिले। आज तक वो राजस्व संहिता वैसी पड़ी हुई है। बताओ ये बेईमान है कि नहीं। इसलिए ये बेईमानों को, और जनता ने अब की मन बना लिया है। पहले फर्स्ट राउंड में बता ही दिया है, और दूसरे राउंड में इसी तरीके से, तीसरा तो ये अपना वाला है। बदायूं से लेकर के, फिरोजाबाद से लेकर के, इटावा से लेकर के, मैनपुरी से लेकर के, ये भी राउंड बहुत अच्छा होगा। और हम ताका ब्लॉक के जितने भी यहाँ पर जो बूथ प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, प्रधान, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य से लेकर के सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं। पहले तो 1 साल पहले जब डिम्पल यहां से लड़ी थी, तब भी इन्होंने माहौल बनाया था। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे किए थे। तब आप लोगों की मेहनत से चारों ब्लॉक में डिम्पल यादव 1,06,000 से जीती थी। अब हम जानना चाहते, आप सब लोग बैठे हैं, और अब आपको काम बहुत जल्दी कर लेना है। अभी कटाई मड़ाई का तो काम है ही, कटाई तो हो चुकी है, मड़ाई का काम बचा है। अब ऐसे बहुत जल्दी कर लेना, और फिर घर घर, गांव गांव, दरवाजे दरवाजे, और जिसको भी है, जितने भी नए हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, नए और पुराने आपकी मिल जाना। बताओ मिल जाओगे? सब लोग मिल जाओगे, और मिल करके निकल जाना घर घर। केवल वोट मांग लेना। अगर आपने वोट मांग लिया, समझा दिया, ऐसा माहौल है। और एक बार तो बहुत वोटों से जसवंत नगर क्षेत्र से जीत मिल चुकी है। 1,51,000 की भी एक बार जीत केवल जसवंत नगर से मिली थी 2004 में, और अभी डिम्पल को 1 साल पहले 1,06,000 से मिल चुकी है। तो अब हम जानना चाहते हैं आप सब लोगों से, अगर आपके क्षेत्र में सब सुविधाएं मिली हैं, बता दिया, बहुत से लोगों ने बता ही दिया है। यहाँ पर
9 से क्या स्थिति थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। अब तो हर गांव को सड़क है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो नहरों में पानी चल के रह जाता था, ट्यूबवेल का कोई बिल नहीं लगता था, नहरें चल के रह जाती थी। और कितने काम हुए हैं ये आपको पता ही है। तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है। और फिर इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। बताओ, बनाओगे? हाथ उठाओ। अभी तो 2 ही बार हुए, एक बार और उठवाएंगे, एक बार और तिरवाचा करवाएंगे। इसलिए तिरवाचा कराएंगे। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है और समाजवादी पार्टी को जिताना है। तो फिर एक बार और हाथ उठाओ, जिताना है। तो हमने इसलिए उठवाया, अब तिरवाचा हो गया है। अब ये तिरवाचा में झूठ नहीं बोला जाता है। अब आपको मेहनत करनी होगी, घर घर दरवाजे दरवाजे मिल करके, सब लोग मिल करके। बताओ, सब लोग मिलेंगे? मिलेंगे? पीछे वाले भी हाथ उठाएं। पीछे जितने बैठे हैं ताका मिला के हाथ उठाओ। ताका मिला के इसे हम कहना चाहते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि उनमें आपस में मिलते नहीं हैं, इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं। इसलिए कि हम तो कम ही रह पाएंगे, हम तो कम ही रह पाएंगे, 1-2 ही दिन रह पाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आप लोगों की है। पहले भी तो आप लोगों ने 23,000 से जिता दिया था, सैपई से 38,000 से जीते थे, जसवंत नगर ने कम से कम लगभग 28,000 से जिताया था। बसीरेर बहुत छोटी ब्लॉक है, 3 न्याय पंचायत की है, उसने भी 17,000 से जिताया था। तो अब की बार बताओ, ताखा ब्लॉक के लोग कितने से जिताओगे? कितने से जिताओगे? आपने ही कहा था वह 30,000, तो 30,000, 50,000 से तो नहीं जिता पाओगे, हम जानते नहीं जिता पाओगे। अच्छा, 30,000 हम मान रहे, 30,000 से जिता 35 तक जा सकते हो। अगर सब लोग एक मन बना लें तो 35 तक जा सकते हो। 35,000 की 35,000 मान लिया है। बताओ, 35,000 से सब लोग लगोगे? 35,000 के लिए फिर हाथ उठाओ। अब मेहनत करेंगे। फाइनल 35,000 से सबको अब मना लेना, सबको मना लेना, सबको मना लेना, एक हो जाना और मैनेजमेंट ठीक कर लेना। मैनेजमेंट सब चुनाव डलवाने का, और कोई भी बूथ 90% से लेकर के 95% वोट डलवाना पड़ेगा, तब 35,000 पे पहुंचोगे। बताओ, करोगे? 90%। क्यों? गर्मी है, सबको निकालना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, अब हमें कुछ नहीं कहना है, हमें कुछ नहीं कहना है, बस काम छोड़ देना। और जिस दिन वोट पड़े उसके 24 घंटे कुछ भी नहीं देखना है, सबके हाथ पैर जोड़ना है, सबको समझा देना है। और जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, घर घर पहुंचा देना। अगर ये पहुंचा दिया तो फिर जनता समझ जाएगी। उसमें तो सभी सुविधाएं हैं। सभी सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी ने नेताजी से लेकर अखिलेश यादव की सरकार से लेकर के जब भी जो घोषणा की है हमेशा उसे पूरा किया है। बताओ, पूरा किया? तो जनता तो समझती है कि समाजवादी पार्टी इसकी जब भी सरकार बनी है घोषणा पत्र भी पूरा हुआ है। और घोषणा पत्र के अलावा कुछ बातें ऐसी थीं, उसे भी किसानों के हित में, गरीबों के हित में वो भी काम किया है। इसलिए सब लोग
7 मई को 90% से लेकर के 95% वोट डलवा देना। इन्हीं शब्दों के साथ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय हिंद। आप ताली बजाने को तैयार रहिए। दोस्तों, मैं अक्सर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। 15 साल पहले लिखी थी। वो पंक्तियां मुझे खुद सबसे अच्छी लगती हैं। आपकी भावना है, आपकी मनोकामना है, शब्द हमारे हैं कि मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो। पिछले 5 और 10 साल में माननीय अखिलेश जी तूफान बन के निकले हैं और पूरे देश में चर्चा टेलीविजन पर, अखबार में होती है। तो 2-3 नेताओं में अखिलेश जी का नाम जब आता है तो गर्व से यह सीना फूल जाता है, क्योंकि पूरे देश में आज 3-4 जो नेता उनमें माननीय अखिलेश जी का नाम है। एक सपना पूरा होने जा रहा है कि मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। सदियों जमाना तुमको करती रहेंगी सजदा, इंसानियत की तुम भी पहचान बन के निकलो। इंसानियत की तुम भी पहचान बन के निकलो। इंसानियत को जो व्यक्ति पहचान देश में बन चुका है, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और आप सबको संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। भाई, कविता कितने साल पुरानी हो गई? ये लेकिन ये सबसे अच्छी है, लिखी तो पर सो हमने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, संचालन कर रहे अशोक यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष सर्वेश साकी जी, विनोद यादव कक्का जी, प्रदीप यादव जी, राघवेंद्र गौतम, श्री कृष्ण यादव जी, उदय भान जी, बीरभान सिंह भदौरिया जी, ममतेज साकी जी, ध्रुव यादव चीनी, जयराज यादव जी, बीरपाल जी, रामवीर जी, सत्यन, गीतम सिंह जी, सत्यवान, सुरेश यादव, लोकदल, आशु यादव, अंशुल और बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता और यहाँ के सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले विधानसभा जसवंत नगर, टाखा और आसपास के सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये चुनाव जहां गर्मियों में होने जा रहा है और जब से चुनाव शुरू हुआ है लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है और इधर कुछ दिन बाद तो आंधी आने लगेगी। ऐसा समय आएगा हर दिन लगभग शाम को आंधी ही दिखाई देगी। लेकिन राजनीतिक लोग ये जानते हैं और अब तक समझ चुके होंगे पहले चरण के चुनाव के बाद कि जो पश्चिम से हवा चल रही है इस बार ये भारतीय जनता पार्टी को पूरा सफाया करती जा रही है। हालांकि पिछली बार भी जब गठबंधन था उसमें भी हम लोगों ने बहुत सीटें जीती थी। सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन ने जीती थी जब पिछली बार गठबंधन हुआ था जिस दल से। उसके बाद इस बार भी गठबंधन है। न केवल उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, देश के पैमाने में भी गठबंधन है। और देश के पैमाने में जो गठबंधन बना है, हम और आप लोग तो इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे विरोधी लोग हैं वो कहो अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोलते हैं या वो जानबूझ करके बोलना नहीं चाहते हैं। उनके मुंह से आपने कभी भी इंडिया गठबंधन नाम नहीं सुना होगा, वो इंडी गठबंधन बोलते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जितने लोग हैं पढ़े लिखे थोड़े बहुत हैं,
INDIA इंडिया होता है, और पता नहीं बीजेपी के लोगों को कहां से समझ में आ रहा है कि ये इंडी है, इंडिया नहीं है। और जिस तरीके से पहले चरण से जो भाषण बदला है, आज भी अखबारों में पढ़ा होगा आपने बीजेपी के नेताओं के जो भाषण हुए हैं और जो स्टेटमेंट छपे उनके, उससे लग रहा है कि रुझान आने लगा है चुनाव का। पहले चरण ने ही रुझान दे दिया है चुनाव का कि इस बार किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक भाई सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। ये जो एनडीए चिल्ला रहे थे, पीडीए परिवार ने इनके पूरे होश उड़ा दिए हैं। पहले चरण से जो मतदान हुआ है उससे इंडिया गठबंधन का भविष्य दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी इतिहास बनने जा रही है। इनका जो झूठ है वो सब समझ चुके हैं। ऐसा कोई आम नागरिक नहीं बचा जो इनका झूठ ना समझ लिया हो। अभी तक जो भी उन्होंने भाषण दिए हैं और अपने मैनिफेस्टो में जो बातें रखी हैं वो सब झूठ थे। जो उतरना चाहिए था जमीन पर वो उतार नहीं पाए। और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, हम आप लोग भी कभी कभार एक दूसरे की मदद करते हैं, चंदा देते हैं। बहुत सारे साथी होंगे उन्होंने अपने जीवन में चंदा दिया होगा। चंदा 5 रुपए हो सकता है, 10 रुपए है, 1000 में हो सकता है, 10,000 हो सकता है। बहुत संपन्न है तो 1 लाख भी देगा, 2 लाख दे देगा, लेकिन कोई 1000 करोड़ नहीं देगा, 600 करोड़ नहीं देगा, 500 करोड़ नहीं देगा। बीजेपी के लोगों ने जो चंदा लिया, ये चंदा कहना ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है और शायद इतना वसूली किसी ने इतिहास में नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वसूली की है। वो हमारे मुख्य जो चैनल हैं ये कभी नहीं दिखाते, ना चर्चा कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं या अखबार हैं, उन्होंने एक आध बार चर्चा तो की होगी, लेकिन उसके बाद कभी भी जानकारी नहीं दी किसी को कि आखिरकार इतना हजारों करोड़ का चंदा कैसे बीजेपी ने ले लिया। और जो बात खुल करके आई है वो यही बात खुल करके आई है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट को सारे इन्होंने पूरा का पूरा पैसा वसूला है। 1000 करोड़, 1600 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। और इन बीजेपी वालों ने हमें और आपको जिनसे वैक्सीन लगवाई थी, उस वैक्सीन कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा वसूल लिया। आपको जानकारी होगी कि बीजेपी के लोगों ने प्रचार कर करके वैक्सीन लगवाई, उस कंपनी से भी चंदा वसूला इन्होंने। कम से कम हम उससे बच गए। सबने वैक्सीन लगवाई, लेकिन हमने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई। तो हैं कुछ लोग बचे हुए जो वैक्सीन नहीं लगवाए। और मैं ये कहना चाहता हूं, न केवल भारत में और हमारे आपके बीच ऐसे लोग हैं, बल्कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। और वैक्सीन के समय पर याद होगा, बीमारी को भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई। क्या ये बीमारी इसी से भाग जाएगी? यही ताली थाली बजाने वालों ने वैक्सीन लगवाई और अब ये गारंटी लेकर के आ गए हैं। जब इनकी पुरानी गारंटी जुमला थी तो ये गारंटी भी इनकी घंटी है और घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो, ये होना कुछ नहीं है। इसमें जो जुमले दिए थे उससे 10 साल बड़ी गारंटी है, लंबी गारंटी है। ये लंबी लंबी बात करने वालों ने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया। इनकी हर बात झूठ निकली, इनका वादा झूठा निकला, और जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था वो उद्योगपतियों का माफ किया है।
16 लाख करोड़ रुपए अभी तक ये उद्योगपतियों के माफ कर चुके हैं। जो बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने इनका साथ दिया, उनका इन्होंने चंदा माफ किया, इनका कर्ज माफ किया। और वो वही उद्योगपति हैं, इसमें कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनका कर्ज माफ किया, बैंकों से और कर्ज दिलवाया और उन्हीं कंपनियों से इन्होंने चंदा ले लिया। और उसका परिणाम यह है कि आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं और इंडिया गठबंधन ने भरोसा दिलाया है कि जहां एमएसपी की गारंटी, एमएसपी का कानूनी अधिकार, वहीं अपने किसानों का भी कर्ज माफ करने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। यहां जो कर्ज लेने वाले भी किसान हमारे आसपास होंगे, वो बहुत बड़ा कर्ज नहीं होगा उन पे बैंकों का, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उन्हीं का कर्ज माफ किया जिन्होंने 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया। अगर वो मदद करना चाहते तो गरीब लोग जिन्होंने कम कर्ज लिया उनका भी माफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो पैमाना तय किया वो ये किया कि कर्ज उन्हीं लोगों का माफ होगा जिनने 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। यहां कोई होगा ही नहीं ऐसा जिसने 5 करोड़ से ऊपर कर्ज लिया हो। यहां तो सब कम कर्ज वाले हैं, लाखों वाले हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन ने बहुत सोच समझ करके यह फैसला लिया है कि अपने किसानों का कर्ज माफ होगा। और जहां किसानों के लिए हमें कानूनी अधिकार देना पड़ेगा एमएसपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लोगों को जैसे ही पता लगा चुनाव आने वाला है, इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता, उनको भारत रत्न दे दिया। स्वामीनाथन कमीशन जिसके तहत किसानों को बहुत कुछ मिलता, जिसको कमीशन बनाया गया था, और कमीशन की सिफारिशें ये थी कि ये लागू हो जाएं। अगर वो लागू हो जाएंगी तो हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, लेकिन इस सरकार ने कभी लागू नहीं होने दिया और जानबूझ करके चुनाव से पहले उन्हें भी भारत रत्न दे दिया, केवल इसलिए कि किसानों को गुमराह कर सकें, किसानों से कुछ वोट ले सकें। लेकिन इस बार मैं जानता हूं जो मन बनाया है लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान होने जा रहा है। और न केवल यहां बल्कि जहां से भी खबरें मिल रही हैं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डलने जा रहा है, सब के सब इकट्ठे होकर के। जहां किसान दुखी रहा, वहीं नौजवानों का आपने देखा होगा बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हो गया और 90% नौजवान के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है। केवल बयान ही निकला तुम्हारा 1/3 जीवन खत्म हो गया। ये तो ब्याह तो अलग बात है, नौकरी मिल जाएगी तो ब्याह भी हो जाएगा। समाजवादियों की सरकार बनेगी तो रोजगार नौकरी का कुछ इंतजाम होगा तो ब्याह भी हो जाएगा तुम्हारा, और बिना नौकरी के तो ब्याह होना संभव नहीं है। तो सोचिए आप, केवल ब्याह और शादी का सवाल नहीं है। दुख की बात यह है कि इनके 10 साल में और उत्तर प्रदेश की सरकार में लगभग 7 साल हो गए, हमारे नौजवानों की 1/3 जीवन ऐसे ही चला गया। सोचिए, 1/3 जीवन जाना, 10 साल खो देना, और 10 साल बाद भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से पेपर लीक हुए, हमें याद है जब 2017 का चुनाव था, यही बीजेपी के और दिल्ली वाले प्रधान सांसद आकर के कहते थे कि समाजवादी सरकार में पेपर एक दूसरे का बदल दिया जाता है, लिखता कोई और है परीक्षा। लेकिन सोचिए, पिछले बीजेपी के उत्तर प्रदेश की सरकार में लगभग 10 पेपर लीक हुए हैं, 10 परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, और 10 परीक्षाएं जो लीक हुई हैं उनका अगर हिसाब किताब लगाएं, मैंने कई मौकों पर लगाया, 60 लाख बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में सरकार ने डाल दिया।
और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार के 2 सदस्यों को हम गिन लें, केवल माँ बाप उनके खिलाफ अगर गिन लें हम, तो 3 मिला लें, अगर 60 लाख का हम गुणा करते हैं 60 लाख में, 3 का गुणा करते हैं 60 लाख में, तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम भाग देते हैं 80 लोकसभा से, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। सोचिए, अगर 2,25,000 वोट किसी पार्टी का कम हो जाएगा तो वो क्या मुकाबला करेगी। इसलिए बहुत घबराए हुए लोग हैं। इन्हें न केवल किसान बल्कि नौजवान भी पूरी तरीके से तैयार हैं इन्हें हटाने के लिए। हमें उम्मीद है महंगाई से लेकर के तमाम सवालों को देखते हुए समझते हुए इनको खिलाफ मतदान कर करके आप लोग हटाने का काम करेंगे। ये इलाका तो वो है जहां समाजवादी पार्टी को हमेशा वोट मिलता है, और हम देख सकते हैं बहुत सारे अपने पुराने लोग दिखाई दे रहे हैं। आगे तो ज्यादातर पुराने लोग ही दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि 5 लाख से जीत हो सकती है, मैंने पूछा कि 5 लाख मत कहो, कुछ कम कहो, लेकिन जो बात उन्होंने रखी और जो गणित मुझे समझाया, मैं समझता हूं अगर उसी तरीके से मतदान हो जाएगा तो 5 लाख के आसपास भी बड़ी जीत हो सकती है। और जो प्रत्याशी हैं, चुनाव से पहले किसी पत्रकार ने पूछा कि कौन जीतेगा, तो वो अपने दल का नाम नहीं ले पाए, बोले समाजवादी पार्टी जीतेगी यहां। और जो लोग सांसद और मंत्री रह चुके होंगे वो जानते होंगे मंत्री में ज्यादा मामला है, ज्यादा चीनी मंत्री के पास होती है, सांसद के पास कुछ नहीं होता। तो जो मंत्री है वो तो बस हाजिरी दे रहे हैं बीजेपी की, वो चुनाव नहीं जीतना चाहते, वो बस हाजिरी दे रहे हैं, उन्हें मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। शुरू में तो कोशिश की उन्होंने कि कुछ लोगों को फोन पे ही धमका दें, कुछ मामला बन जाए, लेकिन नामांकन के बाद वो भी महसूस करना है कि अब कुछ बचा नहीं, यहां पर कुछ बचा नहीं उनके लिए। और बचता भी कैसे, बताओ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसके तहत वोट मिल जाए? केवल राशन के सहारे। अभी आपका गेहूं पूरा खरीदा नहीं खरीदा या खरीदा जाएगा, क्या एमएसपी मिल पाई किसी किसान को? और एमएसपी तो दूर, जो स्वामीनाथन ने फार्मूला दिया था या बीजेपी ने जो कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्या गेहूं में आपकी पैदावार को क्या कीमत मिलेगी? और सब प्राइवेट कंपनियां खरीद रही हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, आपके माध्यम से सीधा उनके पास अनाज पहुंच रहा है। और क्योंकि बाजार में जो पैकेज्ड आटा है उसका बाजार बढ़ गया है, तो गेहूं का जो मुनाफा आपको मिलना चाहिए था वो मुनाफा आपको नहीं मिल रहा है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। इसीलिए हमने अपने जो घोषणा पत्र है, जो विजन डॉक्यूमेंट, उसमें कहा है कि दिल्ली में सरकार बनेगी तो राशन के साथ साथ पौष्टिक आटा कैसे हम गरीब को पहुंचा पाएं उसका भी इंतजाम करेंगे। आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि बिना डाटा के मोबाइल नहीं चल पा रहा है। और कोरोना के समय पर, जब कोरोना था 2 साल सब कुछ बंद था, तो आपका मोबाइल या लैपटॉप ही काम आ रहा था। सरकार ने कहा कि स्कूल कॉलेज नहीं चलेंगे, पढ़ाई ऑनलाइन होगी। ये जो ऑनलाइन व्यवस्था थी, ये गरीब परिवारों में ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो पाई, ना पढ़ाई हो पाई, क्योंकि उनके पास ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर था। उनका सालों साल बर्बाद हो गया। लेकिन जो संपन्न लोग थे, उनके घर परिवार में बच्चों ने पढ़ाई की ऑनलाइन, क्योंकि उनके पास लैपटॉप था या मोबाइल थी या इंटरनेट था। इसलिए आज बहुत सी चीजें ऑनलाइन हैं, बहुत सी सुविधा आपको मोबाइल के माध्यम से या बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है, सरकारी जानकारी।
या जो सरकारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब धीरे धीरे कंप्यूटर पे जा रही हैं। इसलिए हाँ, समाजवादी पार्टी ने, और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप बांटे थे वो आज भी चल रहे हैं, आज भी बंद नहीं हुए हैं। और जब भी चलाने के लिए आप लोग उसे खोलते होंगे, नौजवान जिसके घर परिवार में होगा, उसमें नेताजी और हम लोगों की तस्वीर दिखाई देती है। बीजेपी ने उसकी नकल कर ली। हम लोग बड़ा लैपटॉप दे रहे थे, इन्होंने छोटा सा दे दिया और मोबाइल ऐसा दिया है चलाते रहो, घिसते रहो कई बार उंगली। और फोटो के लिए हम लोगों की नकल की इन्होंने। इसलिए हम लोगों ने तय किया है पौष्टिक आटा, जिस तरीके से संपन्न परिवार के लोग शहरों में पैकेज आटा खा रहे हैं या वो ले सकते हैं, संपन्न है तो अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो हमारे गरीब परिवारों में भी पौष्टिक आटा पहुंचे और साथ ही साथ डेटा फ्री मिले, जिससे कि उनका मोबाइल या कंप्यूटर चल सके और पढ़ाई कर सके। अभी कुछ दिन पहले मुझे जानकारी मिली कि अमेरिका में भी कई शहर हैं जो लैपटॉप बांट रहे हैं और वो लैपटॉप उन परिवारों तक पहुंचा रहे हैं जो गरीब परिवार है, जो खरीद नहीं सकते हैं। तो सोचिए, हम लोगों ने 7 साल पहले बांट दिए थे, आज अमेरिका भी बांट रहा है। और अभी प्रधानमंत्री जो बिल गेट्स से मिल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, जो खाई पैदा करेगी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो खाई पैदा होगी उसकी भरपाई कैसे होगी, और भरपाई तभी संभव है जब हम अपने गरीबों को भी वही सुविधा दें जो गरीब अमीरों को सुविधा शहरों में मिल रही है। आज तो गांव-गांव अगर इंटरनेट पहुंचा है, उसका योगदान अगर किसी का है तो वो समाजवादियों का है, क्योंकि जियो की लाइनें या प्राइवेट लाइनें उसी समय बिछाई गई थी जब समाजवादी सरकार थी। तो जहां किसानों को सुविधा, नौजवानों को नौकरी रोजगार, महंगाई को लेकर के चिंता, और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है जाति को लेकर के, हमें खुशी है इस बात की कि इस बार पीडीए परिवार जो बढ़ा है, जिस तरीके से हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की है, उसका परिणाम यह है कि हो सकता है अभी तक का सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट समाजवादी पार्टी पे हो, और परिस्थितियां बनी तो हो सकता है सबसे ज्यादा सीटें भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले तो नहीं स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन अब तो स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरीके से टिकट दी गई हैं वो बीजेपी को पीछे कर रही है। मैं देख रहा हूं बाबू सिंह कुशवाहा जी के भी कुछ समर्थक यहां पर आए हैं, इनके समाज के लोगों को भी बहुत टिकट मिली हैं। इतनी टिकट शायद पहले कभी नहीं मिली, दी गई। और एटा के लोग तो खुद स्वीकार करके कह रहे थे कि टिकट मिलनी चाहिए। फरक्काबाद भी इसी तरीके से चुनाव चल रहा है और उसका असर दूसरी लोकसभा में भी दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं जो पंडाल में हैं, जो पेड़ की छांव के नीचे बैठे हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बार अगर हम लोग चूक गए तो हो सकता है हमारा आपका वोट डालने का अधिकार भी छिन जाए। ये सरकार ऐसी है कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, हमारे संविधान को बदलना चाहती है। याद रखना, यही संविधान है जो हमें हक अधिकार दिलवा रहा है। यही संविधान है जो हमें हर चीज की गारंटी दे रहा है। यही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। यही संविधान हमें खुशहाली के रास्ते पे ले जा रहा है। संविधान है तो हमारा मान और सम्मान रहेगा। संविधान हमारा संजीवनी है और इसी संविधान को ये बदलना चाहते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप सब लोग मिल करके, जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक आप हमेशा रहे हो, यहां पर जितने लोग हैं ये समाजवादी पार्टी से पिछले पूरी जिंदगी गुजर गई, इनके जुड़े जुड़े। यहां जितने लोग बैठे हैं ये खुद, इनका परिवार, इनके साथी न जाने कब से जुड़े हैं पार्टी से। इसलिए इस पार्टी ने जो जिम्मेदारी उठाई है इंडिया गठबंधन के साथ, जहां हमने अपने दल के साथ
कांग्रेस से लेकर के और दलों को भी जोड़ा है। वहीं ममता बनर्जी जी की भी एक सीट हमने दे करके उन्हें भी लड़ा रहे हैं हम लोग। तो गठबंधन में न केवल हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, बल्कि और दल हैं उनके साथ भी हैं। आने वाले समय में क्या समीकरण बनेगा दिल्ली में, समीकरण एक ही है, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग पहले से ज्यादा हम लोगों की मदद करोगे, सहयोग करोगे। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर सब लोग वोट डाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद।